हाय दोस्तों, एक नए ट्रेडर का ट्रेडिंग सेटअप कैसा होना चाहिए? क्या वो मोबाइल से भी स्टार्ट कर सकता है या फिर बढ़िया स्क्रीन को देखने के लिए डेस्कटॉप, लैपटॉप या फिर कोई टैब होना चाहिए? मैंने जब स्टार्ट किया था तो किस चीज़ से स्टार्ट किया था और एक नए ट्रेडर को किस चीज़ से स्टार्ट करना चाहिए, क्या सबसे बेस्ट होगा, जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो के साथ बने रहें। साथ ही इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करना है। तो चलिए अपने वीडियो को करते हैं शुरू। तो जहाँ तक मेरा बात है, हम जब ट्रेडिंग को स्टार्ट किए थे तब मेरे पास मोबाइल ही था और मैं मोबाइल से ही ट्रेड को शुरू किया था। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और इस दिक्कत में आप लोग जानते हैं, शेयर मार्केट में दिक्कत का मतलब हुआ आपका लॉस होना। तो जिसके कारण हमारा बहुत लॉस हुआ था, ये सब को हम क्लियर कर देंगे। देखिए, अब जहाँ तक बात है, एक नए ट्रेडर को मोबाइल से अभी जनरली सभी आदमी के पास क्या होता है, मोबाइल तो होता ही होता है। ट्रेडिंग के बारे में यूट्यूब से या फिर इधर उधर वो कुछ भी जानकारी ले लेता है और मोबाइल से ट्रेडिंग शुरू कर देता है। तो देखिए, जहाँ तक बात है मोबाइल से ट्रेडिंग शुरू करने का, तो आप मोबाइल से ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, लेकिन किसके लिए? ट्रेडिंग का इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। हो सकता है आप यूट्यूब से सीखिए या फिर किसी का कोर्स लेके, यानी कि सीखने के लिए, ट्रेड करने के लिए मोबाइल हम नहीं बोल रहे, सीखने के लिए, इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आपको मोबाइल से स्टार्ट कर सकते हैं। मोबाइल से यानी कि आइए, थोड़े बहुत जो बेसिक चीज़ें हैं उसके लिए तो मोबाइल ठीक है। जब बात आ जाएगा चार्ट पर सीखने का, चार्ट पर आने का नहीं, चार्ट पर बहुत सारी चीज़ों को सीखना पड़ता है। जैसे अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न सीखे तो कहाँ पे समझेंगे? चार्ट पर। जैसे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखे तो कहाँ पे जाके सीखेंगे? चार्ट पर। तो जब चार्ट देखने का बारी आएगा तब हम लोगों के पास में एक बड़ा स्क्रीन होना चाहिए। बहुत सारे आदमी के पास में अब डाउट हो गया होगा, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास ये नहीं। कम पैसा में भी हम जुगाड़ बताएंगे। हम जो बड़ा स्क्रीन जो लिए थे, कम पैसा में कैसे लिए थे ये भी हम आपको बताएंगे। बस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो मोबाइल का यूज़ सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हम कर सकते हैं, लेकिन चार्ट पे जैसे आए तो हमको मोबाइल से नहीं चलेगा। अब क्यों नहीं चलेगा, चलिए अभी आपके पास में वीडियो क्लिप दिखाएंगे, उसके बाद आप समझ जाएंगे कि क्यों नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, एक बगल मोबाइल है और एक बगल हम लोगों का बड़ा स्क्रीन है। तो दोनों में देखिए, छोटे मोबाइल से या फिर मोबाइल से जब हम लोग ट्रेड करेंगे तो क्या गलती हो जाता है, और हम लोग मैं क्या गलती करता था जिसके कारण बहुत सारा लॉस हो जाता है, और बहुत सारे आदमी यही गलती करते हैं। जैसे अगर आप मोबाइल पे आएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले तो कैंडल बहुत छोटा छोटा दिखेगा। उसके बाद अगर इसको मान के चलिए कि हमको बड़ा कर लेते हैं, कि भाई हमको समझना है, हम बड़ा कर लेते हैं। वीडियो थोड़ा इधर उधर हो रहा होगा। अगर इतना कर लेते हैं तो इतना जब करेंगे तो आपको निफ्टी का क्या चाल है वो उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा। अब चाल क्या हो जाता है, जैसे अगर इसको छोटा करेंगे तो यहाँ पे देखिए, जब छोटा करेंगे तब हमको एक चीज़ समझ में आएगा कि भाई निफ्टी ऊपर गया था, अब नीचे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कैंडल बहुत छोटा है। दूसरा नंबर अगर आप देखेंगे तो लेवल लग रहा है क्या, कि तुरंत लेवल है, यानी कि लेवल जो सपोर्ट रेजिस्टेंस हम लोग बनाए हैं वो सपोर्ट रेजिस्टेंस पास में ही नज़र आता है। मिला जुला के जब इसका ये मतलब हुआ कि जब हम लोग मोबाइल से करते हैं तो मोबाइल में सब चीज़ छोटा दिखता है, चीज़ समझ में नहीं आएगा। जैसे कैंडल है, अब यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है। अब इसको जब बड़ा करते हैं तो इसके पीछे चार्ट को नहीं समझ पा रहे हैं। और दूसरा नंबर, यहाँ पे कैंडल अगर थोड़ा सा बड़ा बड़ा भी लग रहा है तो यहाँ पे बहुत सारे लेवल रहता है। यहाँ से हम एक दो लेवल तो हटा दिए हैं, यहाँ पे लेवल हो जाता है और हम लोगों को चार्ट पे बहुत सारे चीज़ों को देखना पड़ता है, तो वहाँ पे हमको मोबाइल से अच्छे से समझ में नहीं आता है। तो जब ट्रेडिंग समझ के जब किया जाता है तब लॉस हो जाता है, लेकिन यहाँ पे तो समझ ही नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा, आदमी ले लेता है, ट्रेड शुरू कर देता है नए नए में। चूँकि उसको तो कुछ भी पता है नहीं और ना ही उसको एक्सपीरियंस है, तो मोबाइल से करने के बाद अधिकतर चांस है लॉस होने का। अब देखिए सेम, अब मोबाइल को हम थोड़ा सा बंद कर लेते हैं। अब देखिए ये हमारा टैब है, तो यहाँ पे टैब में सबसे पहले यहाँ पे हमने लेवल आर का डिलीट कर दिया। तो मान के चलिए यहाँ पे टैब में थोड़ा सा क्लियर हो रहा है। अगर ये टैब कब हम लेंगे, जब हमारे पास बजट नहीं है, नहीं तो लैपटॉप लेना चाहिए, लेकिन अगर बजट नहीं है तो हम लोग टैब लेंगे। तो टैब में ठीक मोबाइल का उल्टा हो रहा है, चाल भी समझ में आ रहा है और कैंडल भी हमको स्पष्ट दिख रहा है। जैसे हम मोबाइल को थोड़ा दूर से ले रहे हैं, अगर पास से लेंगे तो अब आपको और भी क्लियर नज़र आएगा। कैंडल भी हमको समझ में आ रहा है
और इसका अगर लेबल बात किया जाए तो यहाँ पर एक लेबल है, तो जब अगर लेबल हम लोग देखेंगे तो लेबल भी हम लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे तुरंत लेबल नहीं रहेगा। और ये एक कैंडल जो है डे टाइम फ्रेम का है, जब इसको 5 मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। जब यहाँ पे इसको 5 मिनट में हम डाल के अभी आप लोगों को दिखाते हैं, थोड़ा सा नेटवर्क लगता है स्लो है। जब 5 मिनट में देखेंगे तो हम लोगों को अच्छे से क्लियर से समझ में आएगा। मार्केट तो अभी साइडवेज था जिसके वजह से। अब यहाँ पे जब हम आते हैं, इसको थोड़ा सा और भी छोटा करेंगे और यहाँ पे लेके आएंगे, तो अब देख रहे हैं कि हमको कम से कम एक चाल स्पष्ट दिख रहा है, और मोबाइल में सिर्फ ये दिख रहा था जब हम जूम कर रहे तो सिर्फ ये। और इसमें अगर हम देख रहे हैं तो इसमें हम लोगों को कम से कम एक चाल समझ में आ रहा है एक बार में। तो कम से कम अगर आपका बजट है तो कम से कम आपके पास में एक टैब तो होना चाहिए आपके ट्रेडिंग सेटअप में, नहीं तो अंततः आप लॉस ही कर लेंगे। बिना समझे बुझे ट्रेड करेंगे वो तो लॉस ही होगा। तो फ़र्क साफ है, हम लोगों को कम से कम एक बड़ा स्क्रीन चाहिए। दोस्तों, अब आप लोगों ने समझा कि हम लोग मोबाइल से ट्रेडिंग को क्यों नहीं सीख सकते हैं। फ़र्क आप लोगों के सामने में समझ में आया होगा। अब देखिए, अब यहाँ पे बहुत सारे आदमी ऐसे होंगे जिनको पैसा का दिक्कत होगा, बहुत सारे आदमी को। या फिर अब यहाँ पे सीधा क्लियर समझिए कि आपको बड़ा स्क्रीन लेना ही पड़ेगा। ट्रेडिंग में अगर आप आए हैं तो आपको बड़ा स्क्रीन लेना ही पड़ेगा, पैसा है चाहे नहीं है। तो अगर आपके पास में पैसा है, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आप जो है लैपटॉप लेना लीजिए, आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। क्योंकि जब ट्रेडिंग में आप आए हैं तो आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, तो आप लैपटॉप ले सकते हैं अगर आपका बजट है तब। मान के चलिए हम ये सोच लेते हैं कि आपके पास में बजट नहीं है, तब आपके पास में दो ऑप्शन है। सेकंड हैंड लीजिए किसी से, 5,000 से 6,000 7,000 8,000, जिसमें रैम 8 GB या 4 GB भी होगा तो चलेगा, क्योंकि हम लोग ब्राउजिंग करने के लिए ले रहे हैं। और या स्क्रीन का साइज़ जो है 14 इंची या फिर 16 इंची का 15.5 इंची का होगा तो भी चलेगा। 15.5 इंची का सबसे बेस्ट होगा। और स्टोरेज 256 भी हुआ तो ठीक है, और 512 हुआ तो भी ठीक है। यानी कि नॉर्मल लैपटॉप भी है, अगर उसमें ब्राउजिंग आप कर सकते हैं, ब्राउजिंग अच्छे से अगर होगा तो उससे पूछ के आप ले सकते हैं सेकेंड हैंड भी। दूसरा आपके पास में ऑप्शन होगा टैब। बहुत सारे टैब ऑफ़र के तहत नए टैब जो है 8,000 7,000 में मिल जाता है, जिसका स्क्रीन साइज जो है 10.5 11 11.5 ऐसा मिलते रहता है इसी के रेंज में, जो आपको 8,000 9,000 10,000 के बीच में आपको मिल जाएगा। तो अगर बहुत सारे आदमी को सेकेंड हैंड पे भरोसा नहीं होता है और वो अभी 30 35 40 हज़ार नहीं लगा सकते हैं, तो आप 8,000 9,000 जितना में ऑफ़र होगा उतना में ले सकते हैं। जैसा मैंने ओनर का लिया था, और आप लोग को वीडियो भी सजेस्ट किया था कि मैंने ओनर का लिया है, और उस ओनर से हमने जो है स्टार्ट किया था। मुझे तो उस टाइम पे 10,000 का पड़ा था, लेकिन उसका दाम 7,000 8,000 9,000 करते रहता है। 10.5 इंच का उसका स्क्रीन है, जहाँ पे आप देख सकते हैं। क्लियर कट बात यहाँ पे ये है कि अगर आप मोबाइल से ट्रेडिंग करेंगे, जैसे मैं क्या करता था, मोबाइल से देखता था, समझ में तो आया नहीं, स्क्रीन इतना छोटा, ऊपर से इधर इधर सब चीज़ उसका जो फंक्शन है वो पूरा रहेगा। और अभी कंपनी वाले को पता है कि भाई मोबाइल से सब आदमी कर रहा है, तो मोबाइल के हिसाब से तो कर रहा है, लेकिन छोटा स्क्रीन होने की वजह से चीज़ों को समझने में परेशानी होता है, चीज़ें समझ में नहीं आता है। तो हम लोगों को बड़ा स्क्रीन लेना ही पड़ेगा। तो आपके सेटअप में, अब बात करते हैं सेटअप में, तो आपके सेटअप में एक मोबाइल तो आपको होना चाहिए। दूसरा नंबर, बड़ा स्क्रीन देखने के लिए या तो टैब, या तो डेस्कटॉप, या तो लैपटॉप, जैसा आपका बजट है, लेकिन बड़ा स्क्रीन होना ही चाहिए, कम से कम 10.5 इंच का। प्रॉफिट तो छोड़िए, सीखने के लिए, प्रॉफिट करने के लिए अलग बात है, ट्रेडिंग सीखने के लिए, और मैं जनरली बता रहा हूँ ट्रेडिंग को स्टार्ट करने के लिए। ऐसा देखिए, अगर आप बड़ा स्क्रीन नहीं लेते हैं तो आपका पैसा लॉस ही होगा, वो पैसा लॉस ही हो जाएगा। क्योंकि बातों को मतलब चार्ट पर जब आप जाएंगे समझने, तो समझ में तो आएगा नहीं। वीडियो में कोई बताएगा तो उस टाइम तो समझ में आ जाएगा, चार्ट पे खुद समझेंगे नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे छोटा छोटा कैंडल दिखता है, वहाँ पे समझ में ही नहीं आएगा। तो आपके पास में मोबाइल और एक बड़ा स्क्रीन होना चाहिए, इससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल है, और यहाँ से आपको कोई भी परेशानी नहीं होगा। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि इस पॉइंट को हम अच्छे से क्लियर कर पाए होंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।